GHQ हमला केस में वज़ीर आला KP अली अमीन टप्पुर और शिबली फराज समेत 14 मुल्ज़मान पर फर्द जमायत। शाह महमूद कुरैशी, शहरयार अफरीदी, कमर चौजा पर भी फर्द जमायत कर दी गई। GHQ हमला केस में 113 मुल्ज़मान पर फर्द जमायत की जा चुकी। मुल्ज़मान ने 73 जुर्म से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में GHQ गेट हमला केस की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। ICC ने ऐलान कर दिया, हाइब्रिड मॉडल का इत्तलाक 2027 से 2026 तक के टूर्नामेंट पर होगा। ICC पाकिस्तान को 2028 में विमेन T20 वर्ल्ड कप के हुकूक भी मिल गए। भारत में 2025 का विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2026 का मेंस T20 वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। भारत क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। जो भी होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक ICC से तमाम चीजें बहुत जल्द तय हो जाएंगी। हाइब्रिड मॉडल दुबई में या कोलंबो। ABN की सवाल पर मोहसिन नकवी ने बताया, अभी कुछ फाइनल नहीं। मैचेस दुबई में भी हो सकते हैं और कोलंबो में भी हो सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में D8 ममालिक का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मिस्री हम मनसब ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म से इंडोनेशिया के सदर और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने इंडोनेशियन सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। आसियान ने इलाकाई फोरम की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। दो तरफा ताल्लुकात बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। शहबाज शरीफ ने पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानी वीज़ा की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त खत्म करने पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन, बिलखुसूस तिजारत, अवाम के दरमियान राबतों और सकाफती तबादलों के शोबे में पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट का आम इंतखाबात और 9 मई की तहकीकात का केस मुकर्रर करने का हुक्म। जारी हुक्मनामे के मुताबिक वकला के दलाइल सुनने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त को नंबर लगाने के बाद समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 मई तहकीकात से मुतालिक भी एतराज़ात दूर करते हुए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI की फैमिली पर तनकीद क्यों की? PTI ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सलमान अहमद मुसलसल पार्टी में तकसीम और अदम इत्मीनान का किरदार अदा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ ने मुतादिद बार सलमान अहमद को वार्निंग्स भी जारी की थी। रवैया तब्दील न करने पर पार्टी से निकाल दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि अगर मुल्क से 50% करप्शन खत्म हो जाए तो हमें आलमी मालियाती फंड IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था, सनती बरादरी के तमाम मसाइल से आगाह हूँ। मुल्क इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है लेकिन एक रोशनी नजर आना शुरू हो गई है। सारे इंडिकेटर मुस्बत आ रहे हैं। उनका कहना था, हम आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के दौर से निकल चुके हैं लेकिन अब भी बहुत सी रुकावटें अबूर करनी हैं। कुछ ऐसे फैसले हैं जो हम अपनी मजबूरियों की वजह से नहीं ले पाते। माशी मजबूरियां बाज़ औक़ात तकलीफ देह होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी देखी गई और 100 इंडेक्स 4000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के मुसलसल तीसरे मंफी दिन 100 इंडेक्स 4795 पॉइंट्स कम होकर 1,06,274 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 5807 पॉइंट्स के बैंड में रहा, जबकि इंडेक्स की आज कम तरीन सतह 1,05,937 रही। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हम टैक्स पॉलिसी को टैक्स कलेक्शन से बेहतर बनाएंगे और हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगा। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि पॉलिसी रेट नीचे आया है तो यह खुश आइंद है। ओवरसीज चैम्बर्स में गए तो वहां सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। आप लोगों की मदद से IT इंडस्ट्री को फरोग मिला है। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते हैं तो इसके बाद कुछ चीजें रह जाती हैं।
इसे दोबारा पूरा किया जाता है। आप अभी से हमें प्रपोजल भेजें ताकि अप्रैल में आपका मसला ना हो। हम आपसे डिस्कस करेंगे कि हम ये चीजें बजट में लेकर जा रहे हैं। पारा चिनार में 30 बच्चे अद्वियात न मिलने से जान की बाजी हार गए। विफाक और सूबे पर बच्चों के कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि विफाकी और सूबाई हुकूमत की पारा चिनार के मामले पर कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए। ये अपना रोना रोते हैं, सूबे की बेहतरी की बात नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करने का मुकदमा केपी काबीना पर दर्ज होना चाहिए। कुरुम की जारी कशीदगी पर वज़ीर आला अली अमीन ने कल सूबाई एपिस कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, मुतलका अरकान सूबाई काबीना, मुतलका डिविजनल और ज़िला इंतजामिया के हुकाम इजलास में शरीक होंगे। इजलास में कुरुम में अमन अमान की सूरत हाल, क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात और दीगर मुतलका मामलात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में ज़िला कुरुम में लोगों को अशियाए ज़रूरिया और दीगर बुनियादी सहूलियात की फरहमी और अमन के क़याम के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। फोरम में मुतलका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए आइंदा का लाए अमल तय किया जाएगा। कुरुम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का नहीं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय दूर से तमाशा देखना और सियासी बयानबाजी बंद करे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर साहब का बयान, कहा मुल्क के तमाम अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को सिर्फ PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ का ठेका मिला है। ख्वाजा आसिफ की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वज़ीर दफा बयानात के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। फॉरम 45 के असली वज़ीर आज़म होते तो अब तक कुरुम के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर चुके होते। हुकूमत PTI में बर्फ पिघलने लगी। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का स्पीकर ऑफिस से राबता। ज़राए के मुताबिक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद PTI ने कौमी असम्बली के बायकॉट का फैसला बदलकर इजलास में शिरकत की। PTI ने अपने TORs तैयार करने शुरू कर दिए। TORs में सियासी कैदियों की रिहाई और सियासी मुकदमात खत्म करने पर भी बातचीत होगी। स्पीकर की जानिब से हुकूमत को मुतालबात तहरीरी तौर पर भिजवाए जाएंगे। मुतालबात की रोशनी में इतवार तक हुकूमती कमेटी तश्कील दिए जाने का कवी इम्कान। PTI की जानिब से हतमी TORs तय करने और मंजूरी के लिए मुज़ाकराती कमेटी अडियाला में बानी चेयरमैन से मुलाकात करेगी। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें। हमने किसी के पास नहीं जाना, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मुज़ाकराती कमेटी बानी PTI ने तश्कील दी हुई है। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI के अलकादर ट्रस्ट केस में कल देर तक समाअत जारी रही। अदालती वक्त 3 या 4 बजे तक है। सवाल ये है क्यों इतनी देर तक समाअत जारी रही। PTI के कारकुनान को गुंजाइश से ज्यादा जेलों में रखा हुआ है। सिविल नाफरमानी की बचकाना और दुश्मनाना ख्वाहिश पूरी कर लें, लेकिन NRO फिर भी नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट, कहा फितनाल सियासत अपनी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की पुरजोर नाकामी के बाद एक और मुल्क कौम मुखालिफ स्ट्रेटजी पर अमल पैरा होने की जिद कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर मुज़ाकरात को ही मसाइल का हल करार दे दिया। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में सरदार अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात से ही जमहूरियत आगे बढ़ेगी और मुस्तहकम होगी। मसाइल हमेशा मिल बैठकर और मुज़ाकरात के जरिए ही हल होते हैं। जज और स्पीकर के मनसब पर बैठना आसान नहीं होता। बगैर किसी दबाव के ऐवान चलाना स्पीकर की जिम्मेदारी है। असम्बली में एहतजाज अखलाकियात के दायरे में रहते हुए होने चाहिए। इशू पर बात करनी चाहिए, ज़ात तक नहीं पहुंचना चाहिए। दिल में इतने राज हैं, बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक ना मिले। कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक। यूनानी कोस्ट गार्ड ने लापता अफराद को मुर्दा करार देकर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया। कहा, खराब मौसम और सख्त सर्दी की वजह से अब मजीद किसी का बच जाना मुमकिन नहीं। लीबिया से गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले दर्जनों तारकीन वतन 14 दिसंबर को समंदर की लहरों की नजर हो गए थे। मरने वाले 7 तारकीन वतन की लाशों को समंदर से निकाला गया, जिनमें से 5 की कौमियत पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मैयतों को वतन रवाना करने के लिए दफ्तरी कार्रवाई का आगाज कर दिया।
जराये के मुताबिक लीबिया में अब भी कमोबेश 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद ये अफराद मुख्तलिफ पाकिस्तानी और लीबिया के एजेंट्स के पास हैं। ये पाकिस्तानी कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वीजा लेकर लीबिया पहुंचे हैं। कश्ती में सवार होने से 2 दिन पहले मेरा आखिरी रब्ता हुआ उनके साथ। उन्होंने इतना मैसेज किया कि मैं कश्ती में सवार हो रहा हूँ, इसके बाद हमारा रब्ता पहुँच कर होएगा। इसके अलावा जंट के पास गए हैं, उसने कहा है कि हमें नहीं मालूम, वो नंबर बंद किया और चला गया घर से। अभी उसका भी कोई पता नहीं। अभी ये जो कश्ती हादसा हुआ है इसका हमें इल्म नहीं है। हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें दोनों मेरे खालाजाद भाइयों का पता चल जाए। यूनान कश्ती हादसे में अलीपुर चट्ठा के 2 सगे भाई भी लापता। अहल खाना गम से निढाल। वकास और वकार कुछ अरसा कबल ओमान से पाकिस्तान वापस आए थे। आबाई जमीन फरोख्त करके लीबिया से इटली जाने के ख्वाहिशमंद थे। दोनों नौजवानों का आखिरी राब्ता गांव में मौजूद एक दोस्त से हुआ। कहा आज कश्ती में सवार होऊंगा और इटली पहुंचकर राब्ता करेंगे। दोनों बदकिस्मत भाइयों की जिंदा सलामत वापस आने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन। हुकूमत ने तय करना है कि निज़ाम कैसे चलाना है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा 1973 का आइन मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया था, तहम आइन में तरामीम होती रही। मिसाक़ जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 18वीं आइनी तरमीम में वफाक ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए। मरकज़ ने सूबों को इख्तियारात की मुंतकली में बड़े दिल का मुजाहरा किया। 17वीं आइनी तरमीम बहुत अहमियत की हामिल थी। पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। FIA ने साबिक सदर आरिफ अलवी को क्लीन चिट दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने मुकदमात की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया FIA में साबिक सदर के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने सूबे में साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के लिए मजीद मोहलत मांग ली। जस्टिस अदनान अल करीम मेमन ने इस्तफसार किया कि मुकदमात की तफसीलात हासिल करने में कितना वक्त क्यों लग रहा है। IG सिंध अगर मुकदमात की तफसीलात के लिए जिम्मेदार नहीं तो कौन है? क्या FIR छुपाई जा रही है? दरख्वास्त गुजार को खदशात हैं कि यहाँ भी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। अदालत ने सूबे में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने के लिए मोहलत दे दी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुरम के अवाम को रियायती नर्ख पर गंदम की फरहमी का फैसला। महकमे खुराक और ज़िला इंतजामिया को फौरी इक़दाम की हिदायत। कहते हैं कुरम के सरकारी गोदाम से लोगों को रियायती नर्ख पर गंदम फराहम की जाएगी। सरकारी गंदम रियायती नर्ख 2800 रुपये मन के हिसाब से फराहम की जाएगी। मजीद कहा कशीदा सूरत हाल के बायस लोगों को दरपेश मुश्किलात का भरपूर एहसास है। कुरम के अवाम को बुनियादी ज़रूरियात की अशिया की फरहमी यकीनी बनाएंगे। मरी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ वज़ीर आला पंजाब तक लेकर जाऊंगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं टूरिज्म रोड अरबों रुपए का पैकेज है, सारा कुछ वज़ीर आला पंजाब की टेबल पर मौजूद है। जुल्म और ज़्यादती के बाद मरी वालों के आंसू पोंछे जाएंगे।